हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या कोई ऐसा है जो आपके सबसे ख़ास रिश्ते को ना ख़राब करना चाह रहा है, या जिसका असर आपके सबसे ख़ास रिलेशनशिप पर होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों से रेजोनेट ना करें। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नए टॉपिक पर फिर से लेके आऊँगी। अगर आप लोग कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, टेरेट क्लासेस हैं, कोई मैनिफेस्टेशन क्लासेस हैं, कोई हीलिंग क्लासेस हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए रीडिंग को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके रिश्ते पर ऐसा कोई असर हो रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को हार्म कर रही है। जो व्यक्ति सबसे खास है आपके लिए, कहीं उस पर ही प्रहार किया जा रहा है, आपके किसी खास रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताइए मेरे वीवर्स को, बताइए मेरे वीवर्स को, क्या कोई कोशिश की जा रही है? कंप्लीशन की एनर्जी है, टोटलिटी, ओके, मैच्योरिटी। मैं अभी यहाँ पे पहले 3 ही एनर्जी ले रही हूँ क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी मुझे क्या शो कर रही है। कंप्लीशन यहाँ पे आपके रिश्ते को, कोई ऐसा रिश्ता, हाँ 100% कोई ऐसा रिश्ता जो आपके सबसे करीब था, है ना। अभी क्या हो रहा होगा कि आप अपनी ही बात को समझाने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं ना। अपनी ही बात उस इंसान को नहीं समझा पा रहे हैं। आप जितनी मेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की एनर्जी में आ रहे हैं। दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। मार्ग खुलने की बात बजाय टोटलिटी क्या है, जितनी मेच्योरिटी से आप आ, अगर आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जितना मेच्योरिटी से आप इस चीज़ को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टोटलिटी हर बार एक कदम से चूक जाते हैं। हर बार आपको लगता है अब रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये इंसान मेरी बात पे ट्रस्ट कर लेगा, ये इंसान फिर से मेरी लाइफ में ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन है, हो सकता है आपने इस रिश्ते को ऑलमोस्ट खो ही दिया हो, है ना। आप जितना क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, जितना चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बनती नज़र नहीं आ रही है। आपको लगता है कि रिश्ता सुधर रहा है, आपको लगता है कि लाइफ पॉजिटिव हो रही है ना, आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है ना, आपका टाइम अच्छा चल रहा है। बट यहाँ पे आपका सिंगल दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जो आपको कहीं ना कहीं डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा है। आपका कहते हैं ना, दिल टूटा हुआ, डार्कनेस, अंधेरा हो रहा है। मेच्योरिटी से डील कर रहे हो बट नेगेटिव थॉट्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ना। कोई है जो ऐसा करने की मतलब कोशिश भी कर रहा है और उस कोशिश में कामयाब भी हो रहा है कि आपका दिल तोड़ दिया जाए, है ना। आपने किसी, हो सकता है अपने को जल्दी में, बहुत जल्दी में खोया हो। खोने का मतलब दोनों की चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई आपका कोई क्लोज पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है, या किसी रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप आ गया है ना। किसी रिश्ते से आपकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वो ऐसा रिश्ता है जो कहीं ना कहीं आपको भी मजबूर कर रहा है ना। आप भी अपने आप कहीं ना कहीं डार्कनेस की एनर्जी में जा रहे हैं। आप भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से घिर गए हैं, नकारात्मक विचारों से घिर गए हैं। रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप इस मतलब इन नेगेटिव थॉट्स से कैसे निकलें ना। आपने कितनी बार कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाने की, क्लोज होने की, बट बार 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 आपको, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कहीं वो ख़त्म होता जा रहा है ना। स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं चल रहा है, अपने आप को खो दिया है, अपनी प्रोग्रेस को खो दिया है, अपने रिश्तों को खो दिया है। सारे साइन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव समझ में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम हो गया,
बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं। अपने आप को एक चांस दीजिए, कुछ क्वालिटी टाइम अपने साथ बिताने की कोशिश कीजिए। मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है और आप उसके बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं, है ना, आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या है, थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना शुरू कीजिए, उस चीज़ को समझना शुरू कीजिए कि क्या एग्जैक्टली आपके जीवन में घट रहा है, या ये व्यक्ति ऐसा कर पाने में भी क्यों क्यों दो लोगों के बीच में विचारों का मतभेद हो रहा है, क्यों आप जितना चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, क्यों आप अपने अपना मान सम्मान खो दिया है, क्यों आप हमेशा इस इंसान, सब कुछ होते हुए, कंप्लीशन की एनर्जी है, सब कुछ होते हुए क्यों आपको हमेशा झुकना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो हम कहीं ना कहीं खो गए हैं अपने आप को फिर से रीगेन करिए, डिस्कवर करिए, है ना, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को फिर से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आप वो डिज़र्व करते हैं। दूसरे को मनाने में, दूसरे की चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बार बार कोई बुरा बोल जाता है, कोई नेगेटिव बोल जाता है और मैं पूरा का पूरा टाइम एक्सप्लेन करने में लग जाती हूँ या लग जाता हूँ। तो उस एक्सप्लेनेशन को अब छोड़ दीजिए, आप जो हैं जैसे हैं सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। आप एक्सप्लेनेशन तब देते हैं जब आप अपने आप को वीक पाते हैं, तो आप वीक नहीं हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, आप कमज़ोर नहीं हैं, टोटैलिटी की एनर्जी है आपके अंदर विश्वास भरपूर भरा हुआ है, मेच्योर पर्सन हैं आप। हाँ, छोटे छोटे मोमेंट को आप जीना शुरू कीजिए, क्वालिटी टाइम आप बिताना शुरू कीजिए। जो आपके रिश्ते में जहर घोल रहा है, जो आपके रिश्ते में है ना, एक दरार पैदा कर रहा है ना, वो डेवल की एनर्जी तभी रिवर्स हो पाएगी जब आप ये समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। मेच्योरिटी का दूसरा लेवल ये भी कहता है, मेच्योरिटी का लेवल हमेशा ये नहीं होता है कि आप जो है हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा दूसरों के सामने झुकते रहें, हमेशा दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहें। दूसरा मेच्योरिटी का दूसरा लेवल होता है कि आप एक बार अपनी परिस्थिति को समझें, अपने आप को सम्मान दें। अगर ये चैप्टर नहीं चल पा रहा है, अगर ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, अगर कोई किसी के कान भरने में आके खुश है ना, कोई इंसान है किसी के कान भरे जा रहा है, नेगेटिव किए जा रहा है, किसी के विचार नेगेटिव किए जा रहा है और वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि सोचिए ना, कब तक आप इस इंसान के प्रति ऐसा बिहेवियर रखेंगे। शत्रु तो ठीक है, जो आपके लिए, आपके प्रति, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है वो पर्सन तो ठीक है, बट जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं वो आपकी बात क्यों नहीं समझ रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने साथ जब आप स्पेंड करेंगे ना, तब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, तब ये एनर्जी आपको फील होगी, तब एग्जैक्टली आपको मेच्योरिटी का मीनिंग समझ में आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहे थे, कहीं ना कहीं खुद उस शत्रु को आप बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि जो वो कर चाहता है वो आप कर रहे हो, जो वो चाहता है वो आपके रिश्ते में हो रहा है, वो शक पैदा कर रहा है, आप सफाई दे रहे हो, वो कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की का माहौल क्रिएट कर देता है, आप वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, सेव करने लग जाते हो, अपनी सफाई देना शुरू कर देते हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ चाहता है ना। तो सबसे पहले मैच्योरिटी दिखाइए, अपने आप को अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कीजिए, अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए, बिकॉज जब तक आप अपने आप पे वर्क करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको रियलिटी भी साफ साफ नज़र नहीं आएगी ना। आपकी जो नर्वसनेस है ना कि मेरा पर्सन मेरे से दूर हो रहा है, मेरा कोई ख़ास रिश्ता मेरे से दूर हो रहा है, वो तब दूर हो रहा है जब आप उसे होने दे रहे हैं। आप कई बार क्या होता है कि हमें 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ना। कई बार हमें एक लेसन को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, एक ही सिचुएशन को बार बार जाके हील करना पड़ता है, ब्लेस करना पड़ता है, अपनी लाइफ में स्पेस बनाना पड़ता है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या क्या है, आपको ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी मिल रही हैं, मल्टीपल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बट आप कहीं ना कहीं उन ब्लेसिंग्स को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं,
और आप क्या कर रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन ब्लेसिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उल्टा करना शुरू कीजिए। जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, हो सकता है वो आपके जीवन में इससे भी पॉजिटिव पर्सन लाने की कोशिश में हो, या पर्सन नहीं, अपने आप को आपको इतना हील कर दें कि आपको किसी परिस्थिति से कोई फ़र्क ही ना पड़े। जो परिस्थिति आपके लिए क्रिएट की जा रही हैं, उन परिस्थितियों से आप बहुत इजीली निकल जाएं। अभी क्या है, थोड़ा सा मानसिक तनाव होता है, थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा ये एहसास होता होगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अपना 100% दे रही हूँ, फिर भी ये इंसान मेरे शत्रु की बात क्यों सुनता है ना, दूसरों की बातें क्यों सुनता है, ये इंसान मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है। हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि ट्रस्ट मी, और डिवाइन क्या कह रही है, ट्रस्ट योर सेल्फ। सब चीज़ निर्धारित है, सब चीज़ अपने समय से होगी। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करना है, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। मैच्योर आप हैं, कंप्लीट आप हैं, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बट फोकस आपका गलत जगह हो रहा है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं क्या कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे काम ना हमारे फोकस, हमारा ज़रा सा फोकस चेंज होता है, ज़रा सा फोकस शिफ्ट होता है, और वहीं से हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, और हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मॉरलिटी देखिए ना, इमोशंस से बंधे हुए हैं आप, है ना, नैतिकता से बंधे हुए हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया आपकी नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया जो चलती है ना वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चलती है। आप ये देखना शुरू कीजिए, चाहे कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, वो अपने ही कंफर्ट से चल रहा है, वो अपने कंफर्ट से चल रहा है। और क्या है, आप कहीं ना कहीं नैतिकता में बंधे नज़र आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मॉरलिटी में बंधे आ रहे हैं, आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं कि नहीं, आपको इस रिश्ते को ऐसे ही निभाना है, और वो रिश्ता आपको कहीं ना कहीं बार 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 चोट किए जा रहा है। आप जितना मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंसान उस रिश्ते को उतना ही कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ना। क्यों है, हीन भावना है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आपके प्रति हीन भावना है। ये व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको मैच्योरिटी से डील करनी पड़े। है ही नहीं इस व्यक्ति के साथ में ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। ये व्यक्ति चाह के भी उन परिस्थितियों से ना आपको निकाल पाएगा, ना खुद निकल पाएगा। यहाँ पे आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी ना, आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उन परिस्थितियों से निकल जाएं। आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इस मॉरलिटी को छोड़ के एक नए चैप्टर में एंटर करें। और ये आपका फ्यूचर कैसा होगा, मल्टीपल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दुनिया में ब्लेसिंग्स की भी कमी नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, जेन्युइन लोग आएंगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे, आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे ना। अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ भी गए हों, आपको अप्रोच भी कर रहे हों, बट आप क्या है, किसी एक रिश्ते पर फोकस हैं ना। आपके पास ऐसे अगर कोई ऐसी इंट्यूशन आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई और पर्सन है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो 100% आपको समझना पड़ेगा, और समझ जाइए ना। चीज़ें वर्क कर रही हैं, बस आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट आप इस रिश्ते में ऐसे फंस के रह गए हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। आप उस चीज़ पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, जो आपको सही पाथ पर ले जाएगा ना। आप क्या है कि अभी आपको फॉर ग्रांटेड भी इसलिए लिया जा रहा है ना, क्योंकि मॉरलिटी, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप कुछ पलट के जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे बैरियर्स अपने ऊपर लगा के बैठे हैं, है ना। बहुत सारी बाउंडेशंस अपने ऊपर लगा के बैठी हैं, इंट्रोवर्ट होके बैठे हैं। मॉरलिटी का कार्ड क्या है, मैं कहूँगी ही नहीं, है ना, या मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं दिखाऊंगा नहीं, और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मीनिंगलेस फ्रेंडशिप, मीनिंगलेस कनेक्शन, मीनिंगलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाए जा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, ऐसे इंसानों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया में और बहुत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है और उस व्यक्ति का सामना करना है जो आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इस चीज़ को नहीं खींच पाएंगे, है ना। मैं ये बता दूं कि बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसी सिचुएशन में चलते रहे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को नहीं खींच पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपको दुख देना शुरू कर देगा। आपके अंदर ऐसी चीज़ आनी शुरू हो जाएगी कि आप कहीं ना कहीं, अभी जो मॉरलिटी की एनर्जी है ना, देखिए आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना, सिर्फ फेस और सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, तो सेम आपकी चीज़ अंदर आ जाएगी। तो ऐसा होने से पहले अपने आप को फील करना शुरू कर दीजिए। आप जो आपकी नीड्स हैं, है ना, जो आपको एग्जैक्टली इस लाइफ में चाहिए, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो ओपिनियन हैं, जो आप नहीं कह पा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं बात यहाँ पे करूँ ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों अर्थ के कार्ड हैं, मेच्योर भी है और स्टेबिलिटी है ना, है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ के जो साइन हैं वो मुझे यहाँ पे परेशान होते नज़र आ रहे हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा करते हैं तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना। आप किसी, जैसे होता है ना, किसी प्रेशर में आप किसी रिलेशनशिप को जी रहे हैं ना, मुझे बस ये ठीक ही करना है ना। तो ठीक करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट आप ही को अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप ही को उस प्रेशर में रहना है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है, उस रिलेशनशिप को ठीक करके आगे बढ़ना है। कोई अगर रिश्ते में जहर घोल रहा है तो सामने वाले पर्सन को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए, और ये तब तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल डिवोटी हो जाना इज़ डिफरेंट थिंग ना। बिल्कुल अगर आप डिवोटी रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी वैल्यूज़ को समझना, अपनी चीज़ों को समझना, है ना, ईश्वर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है उन चीज़ को समझना, ये आपको करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट कंफर्म हो जाएगा, इंट्यूशंस आती होंगी, है ना। डिवाइन को ना अक्सर हम को क्रिएटर बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्स आपका साथ दे रही है ना। आप जो भी सोच रहे हैं, अगर आप हीलिंग का सोच रहे हैं तो आप रेडी हो जाइए ना। आपका जो पार्टनर है ना वो भी हीलिंग के प्रोसेस में आ जाएगा, बट सबसे पहले क्या है, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को समझिए। बहुत लंबा टाइम हो गया है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें सुधार में नहीं आ रही हैं, तो इट मीन्स वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए कुछ अलग डिसाइड किया गया है। ये शत्रु भी आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा गया है कि ये कहीं ना कहीं आपको उस मार्ग तक पहुंचाने का काम करेगा जहां से आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी ना। ओपन हार्ट होके बिल्कुल खुले दिल से इस चीज़ को स्वीकार कीजिए और अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में एक नया मोड़ लेके आइए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए, चीज़ों को अलाइन करना शुरू कीजिए। हाँ, हो सकता है पहले के टाइम में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप खुद हील हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुदरत आपको उसी हाल में, होता है ना, हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं तो एक टाइम के बाद हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली यूनिवर्स ने आपको हील कर दिया ना, उस दुख को सहने की शक्ति आपको दे दी। तो यही सेम प्रोसेस क्या है कि आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता को ईश्वर ने अब एक नया रास्ता दिखा दिया है। इस रिश्ते को आप ऐसे डील कीजिए जैसे ये पर्सन आपको अभी मिला है ना। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका लाइफ टाइम है, ये डिवाइन कनेक्शन है, बट कुछ लोग आपके बीच में ऐसे आ गए हैं जो इस डिवाइन कनेक्शन को चलने नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देना है, थोड़ा सा रास्ता, मंजिल नहीं बदलनी है। कई बार क्या होता है, कभी भी जो मंजिल बदलते हैं ना वो पहुंचते ही नहीं है, ऐसे नहीं करना, ये कर लूँ, ये नहीं करना, ये कर लूँ ना। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, जो आपका गॉसिप भी कर रहा है ना, जो आपके रिश्ते में जहर घोल रहा है, उसकी परवरिश डिफरेंट है
वो इंसान डिफरेंट है, उसके कार्मिक्स डिफरेंट हैं, और अभी भी जो वो कार्मिक कर रहा है वो बिल्कुल आपसे अलग कार्मिक कर रहा है, बिल्कुल आपसे डिफरेंट कार्मिक कर रहा है। तो इस चीज़ को भी समझते हुए हमें आगे बढ़ना है ना। हमें अपनी जो मार्ग है वो थोड़ा सा बदल देना है, यात्रा नहीं बदलनी है, यात्रा नहीं छोड़नी है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं बिल्कुल चल रहे हैं ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चल रहे हैं। अपने पर्सन को नहीं मैं छोड़ने के लिए कह रही हूँ, बट उस चीज़ को डील करने के लिए कह रही हूँ जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते से दूर ले जा रही है। उस चीज़ को थोड़ा सा हील करिए, उस इंसान को अपनी लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दीजिए, जो आपके बारे में बुराई करता है, जो आपके बारे में नेगेटिव थॉट रखता है, जो आपके इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करता है, उसके विचारों पर ही फोकस करना बंद कर दीजिए, उसकी बातों पर ही फोकस करना बंद कर दीजिए ना। इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ये एक स्पिरिचुअल रिलेशन भी है, क्योंकि सबसे पहले ही कंप्लीशन का कार्ड था। हाँ, अगर आप अपने पर्सन की, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस खास रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको देखें तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की मानता है, सुनता आपकी भी है, बट प्रीवियस चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं, हो सकता है वो उनके अब बड़े हों जो वो बात सुन रहे हैं ना, या हो सकता है प्रीवियसली इस इंसान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, सिचुएशन कुछ भी रही हो, बट वो उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हैं, ना बुरा समझते हैं ना अच्छा समझते हैं, बस कहीं ना कहीं जी रहे हैं ना। आप ऑलरेडी उस चीज़ में चल रहे हैं, आप ऑलरेडी उस बंधन में बंधे हुए हैं, तो आपको इस बंधन से दूर नहीं होना है। अगर आप अपने इस रिश्ते से दूर होना शुरू हो जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान की विश पूरी कर देंगे, उस इंसान की इच्छा पूरी कर देंगे, जो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप लोगों में दूरियां हो जाएं, आप लोग एक दूसरे को देख ना पाएँ, पसंद ना करें, आपका रिश्ता टूट जाए। इसीलिए तो वो जहर खोल रहा है, वरना जहर खोलने की मकसद, उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। तो जो भी इंसान है ना, जो भी इंसान है इस रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, उसको बड़े तरीके से आपको हैंडल करना है। और वो तरीका सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कीजिए, उस इंसान की गॉसिप्स को इम्पॉर्टेंस देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो इंसान जो बोल रहा है बोलता रहे, जो गॉसिप कर रहा है करता रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको अपने विचारों को खोल के आगे बढ़ना। आउटसाइडर, आप अभी जो बर्डन ले रहे हैं ना, वो उसी इंसान का बर्डन लेके बैठे हैं, उसी तनाव में आप जी रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया है। और ये सब करते हुए क्या हो रहा है, उस इंसान को सफलता मिल रही है ना। आपने अपने आप को अंधेरे में बंद कर लिया है, और वो इंसान क्या है, खुल के आपके रिश्ते के साथ खेल रहा है, खुल के उस चीज़ में जहर घोल रहा है। आप रिश्ते का बर्डन, बोझ उठाए घूम रहे हैं, और वो इंसान क्या कर रहा है, उस बोझ को, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में जहाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ हम गुस्सा कर देते हैं, तो जब हम गुस्सा कर देते हैं तो सामने वाले को चांस मिल जाता है कि देखो ये तो ऐसे ही है ना, देखो इनकी एनर्जीज तो ऐसी ही हैं, देखो ये तो हमेशा दूसरों का बुराई करते हैं, या ये तो ऐसी ही भाषा बोलते हैं। तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो चांस मिल रहे हैं ना, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं वैसी हो रही है। हाँ, आप उस बोझ को उठाए घूम रहे हैं, जो काम आपने किया नहीं है, जिसके ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं, और फिर आपने अपने आप को बंद भी कर लिया। प्रोटेक्ट करना एक अलग चीज़ होती है, प्रोटेक्शन की बात मैं भी कर रही हूँ, बट आपने क्या कर लिया है, आपने अपने आप को बंद कर लिया है ना, आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। आप ना कुछ कहना चाहते हैं, मॉरलिटी की एनर्जी है ना, आप उस चीज़ पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते, और जब भी डिस्कस करते होंगे, या जब भी आप ये सब करने की कोशिश करते होंगे ना, तो क्या करते होंगे, हमेशा गुस्से में रिएक्शन देना, क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आउटसाइडर की जो एनर्जी है, खोलिए, मन के अंदर जो भी भरा हुआ है रिलीज़ कीजिए ना। जिस चीज़ का प्रेशर आप ले रहे हैं, प्रेशर को फील कर रहे हैं, उस प्रेशर को रिलीज़ कीजिए। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आपकी खुद की सोल कितना अच्छा फील करेगी, आपकी जो खुद की एनर्जी है वो आपको कितना ब्लेस करेंगी। तो सबसे पहले अपने मन के भार को उतारिए। सामने वाला जो चाहता है ना, आप एग्जैक्टली वही चीज़ दोहरा रहे हैं, और वो सफल हो रहा है, उसको कामयाबी मिल रही है, वो अपनी लाइफ में सफल हो रहा है।
आपने दरवाजे बंद किए हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उतना ही उस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। और जो आपको लग रहा है ना आप इन चीज़ों से ठीक कर पा रहे हैं, आप ठीक नहीं कर पा रहे, आप उसको सहयोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जो व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है, आप उसी व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं, उसी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने देना है। थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ कीजिए। ये जो कंधों पे बोझ उठाए घूम रहे हैं आप, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ट्रस्ट इश्यूज़, है ना। दूसरों पे तो विश्वास तब करूं जब मुझे अपने आप पे भरोसा हो। आजकल कहीं ना कहीं आप अपने आप को आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे होंगे। हाँ, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो अपने उस ट्रस्ट को वापस लेके आइए। इसके पीछे के कारण को समझिए। कारण क्या है कि एक इंसान आपको बुरा कहा जा रहा है, नेगेटिव कहे जा रहा है ना, आपके बारे में बुरा बोले जा रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसका बोझ उठा रहे हैं। हर सिचुएशन से भागना अच्छा नहीं है। आपको लगता है मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊंगा, मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊंगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कई बार परिस्थिति का सामना भी करना होता है, और सामना करने का मतलब ये नहीं है कि हम झगड़ा कर लें, ऑलरेडी वो तो हम बहुत कर चुके हैं, वो हम करके देख चुके हैं, लेकिन कोई यूज़ नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो हमें झगड़ा नहीं करना है, सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को वापस लेके आना है ना। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे हम तभी अच्छे होंगे। हम सिर्फ अपने कर्मा का, अपनी एनर्जी का, अपनी पॉजिटिविटी का, अपनी सोच का, अपने पास्ट कार्मिक्स का, उन्हीं का बोझ उठा लें, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप ये भी करना बंद कर दीजिए ना, दूसरों के कर्मों का बोझ उठा के घूमना और अपने ऊपर से विश्वास खो जाना। ज़रूरी नहीं है हर काम आप ही करके देंगे तभी ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आइए, अपना ट्रस्ट वापस लेके आइए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ट्रस्ट लेके आना है वापस, विश्वास वापस लेके आना है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी को निकालना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, बर्डन की एनर्जी से रिलीज़ करना है। जो दरवाज़ा बंद कर लिया है उससे बाहर निकल के देखना है कि एक सुनहरी सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, और आप इस तरह से अपने इस रिलेशन को बचा पाएंगे, अपने इस खास रिश्ते को आप बचा पाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, एंजल की क्या चीज़ आपके लिए होने वाली है, क्या रहने वाला है एंजल का आपके लिए। देख लेते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को आपका क्या संदेश है, आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि महाअवतार बाबा जी सोल एक्सपेंशन कि उनकी हीलिंग हो रही है, और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग स्पेशली कॉल करके बोलते हैं थैंक यू सो मच। आप मुझे देखिए, जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ ना कि अप्रिसिएशन सबको ज़रूरी होता है ना, हायर लर्निंग, आप वही चीज़ अपने साथ नहीं कर रहे हैं। सोल एक्सपेंशन महाअवतार बाबा जी, आपकी कॉन्शियसनेस आपको हर वक्त ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, बट आप अपनी कॉन्शियसनेस पर ही फोकस नहीं कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है ना, उसको समझना है आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है इस रिश्ते के बारे में। आपको बचाना है या नहीं बचाना है, बचाना है तो कैसे बचाना है, बचाना है तो उस शत्रु का सामना कैसे करना है। मन पे बोझ लेके दुखी होके तो आप किसी शत्रु का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं कि पहले अपनी सोल को एक्सपेंड कीजिए, अपनी आत्मा को मुक्त कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए उस कनेक्शन को जो आपके और इस सोल के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, इस एनर्जी को समझ लेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को भी समझ लेंगे जो आपके रिश्ते में जहर खोल रहा है। पहले अपने आप को समझना है, दूसरा क्या है, हायर लर्निंग। अभी तक जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके अनुभव हैं, उनसे जो भी आपने सीखा है, वो सीखने का मतलब ये नहीं है सीख लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया, है ना। हमने सीख लिया है, अब हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ना, आपको अपनी इनर स्टडी करनी है। आपकी फर्दर प्रोग्रेस तभी होगी जो आपके पास्ट के लेसन हैं। चाहे किसी ने आपको चीट किया हो, चाहे किसी ने आपको प्यार किया हो, चाहे किसी ने आपका पैर खींचा हो, चाहे किसी ने आपको सपोर्ट किया हो,
ना, चाहे आपकी सक्सेस की एनर्जी आई हो, चाहे आपकी फेलियर की एनर्जी आई हो, उस एनर्जी से सब कुछ जो भी आपने सीखा है जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपकी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में नहीं बदल पाएगा, आपके विचारों को नेगेटिव विचारों में नहीं बदल पाएगा। मुझे आपके अंदर एक जो दिव्य आत्मा है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जैसे जैसे वो बढ़ेगी आपका ऑरा बढ़ेगा। और जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं बट अपने पे वर्क नहीं करते हैं। अपने पे वर्क करते हैं तो हम मुसीबतों को लेके ढोना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ गलत किया, हाँ जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस की एनर्जी हमारे अंदर, दुख की एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत है, नेगेटिविटी की एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत है ना। वो हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वो हम कभी नहीं करते जो हमें करना चाहिए। तो आज से आपकी जो सोल आपसे कहती है, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, ये इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप अपने रिश्ते को वापस बचा के ले आएंगे अगर आपने इस तरह से वर्क करना शुरू कर दिया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कोई रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।